आज की 15 बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। देश और दुनिया भर की सबसे दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत है ब्राइट फैक्ट्स में, जहां हम आपको देश और दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले लाकर देते हैं। हमारी इस मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो चलिए सबसे पहले देश में चीनी बीमारी से संक्रमितों का आंकड़ा देख लेते हैं। देश में अब तक 7,20,000 केसेस हो चुके हैं। सोमवार को 22,500 मरीज बढ़े और अब तक 20,174 मौतें हो चुकी है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी आज की खबरों की तरफ। आज देखेंगे हवा में भी फैल रहा है चीनी बीमारी का कहर। अभी करे ये काम वरना हो जाएंगे शिकार। और भारत के बाद अब भारत का मित्र अमेरिका भी करने जा रहा है टिकटॉक को बंद। चीन को लग सकता है बहुत बड़ा झटका। साथ ही 9वीं और 10वीं में फेल हुए छात्रों के लिए खुशखबरी, बिना किसी परीक्षा के ही अगली क्लास में भेजा जाएगा। जान ले पूरी खबर। आगे देखेंगे इस राज्य में बिना मास्क के होगी सजा और साथ ही 10,000 का जुर्माना भी। जानिए इसके बारे में विस्तार से। और साथ ही आ गई है कोरोना से भी खतरनाक बीमारी। चाइना में हुआ एक और बीमारी का जन्म और रेलवे जल्द शुरू करेगी 90 नई स्पेशल ट्रेनें। देखिए ट्रेनों की लिस्ट। इन सभी खबरों को विस्तार से जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। चलिए फटाफट से ले चलते हैं आपको हमारी आज की सबसे पहली खबर की तरफ। हवा में भी फैल रहा है चीनी बीमारी का कहर, सावधान रहे वरना हो जाएंगे शिकार। दोस्तों, न्यूयॉर्क टाइम्स ने महामारी को लेकर एक ऐसी जानकारी दी है जिसके बाद भारत समेत दुनिया के कई देशों के सामने एक नई परेशानी खड़ी हो सकती है। रिपोर्ट के अनुसार हवा में फैले चीनी बीमारी के छोटे कण लोगों को संक्रमित कर सकते हैं और विश्व स्वास्थ्य संगठन को इस बारे में जानकारी संशोधित करने को कहा गया है। WHO ने कहा है कि चीनी वायरस रोग मुख्य रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नाक या मुंह से छोटी बूंदों के माध्यम से फैलता है और संक्रमित व्यक्ति की खांसी या छींक व बोलने से ये कुछ समय के लिए हवा में रह सकता है। हालांकि अब वैज्ञानिकों ने कहा है कि छींक के बाद हवा के माध्यम में आने के बाद कुछ बड़ी बूंदें काफी लंबी दूरी तक जाती है और ये एक कमरे की लंबाई तक पहुंच सकती है। इसके बाद ये छोटी छोटी बूंदों में बढ़ जाती है और महामारी हवा के माध्यम से पैदा होती है और लोगों को संक्रमित कर सकती है। अब जानिए भारत के बाद अमेरिका भी टिकटॉक और चीनी ऐप्स को करने जा रहा है बैन। चीन को लग सकता है बहुत बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, भारत के बाद अब अमेरिका भी चीन को जोरदार झटका देने वाला है। अमेरिका भी टिकटॉक समेत चीनी मोबाइल ऐप्स को बंद करने पर विचार कर रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने इस संबंध में जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि हम निश्चित रूप से चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहे हैं। उधर ऑस्ट्रेलिया में भी चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाने की मांग तेज होती जा रही है। भारत में टिकटॉक बैन होने से चीनी कंपनी को करीब $6 अरब का नुकसान हुआ है। भारत ने जब चीनी ऐप बैन किए तब माइक पोम्पियो ने इसका समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि हम कुछ मोबाइल ऐप्स पर बैन लगाने के भारत के कदम का स्वागत करते हैं। माइक पोम्पियो ने कहा कि ये पहल भारत की अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूती प्रदान करेगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अमेरिका को भी टिकटॉक बंद कर देना चाहिए या नहीं? अपना जवाब हमें यस या नो में बताएं। अब जानिए दोस्तों, इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें सबसे परिवार के सदस्य बाहर कदम ना रखें। दोस्तों, इस वीडियो को आपके लिए बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है और उस मेहनत के लिए वीडियो को आप एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। चलते हैं अगली खबर की तरफ। रेलवे जल्द शुरू करेगी 90 नई स्पेशल ट्रेनें। देखें ट्रेनों की लिस्ट। जी हां दोस्तों, भारतीय रेलवे अब जल्द ही कुछ स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला कर सकती है। रेल मंत्रालय ने बताया कि इससे संबंधित प्रस्ताव गृह मंत्रालय को अब भेज दिया गया है। अब इन ट्रेनों को चलाने की योजना रेलवे बना रही है। अब इस योजना के तहत हर ट्रेन में अधिकतम यात्रियों की संख्या, रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की स्कैनिंग के जरिए जैसे मुद्दों पर गंभीरता से विचार कर रही है। लेकिन बताया जा रहा है कि रेलवे के अधिकारियों की ओर से इन अतिरिक्त विशेष ट्रेनों के स्टॉपेज या किराए को लेकर कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। रेलवे नई विशेष ट्रेनों की बोगियों में नियमित सैनिटाइजेशन पर खास ध्यान देगी और यात्रियों को ट्रेन छूटने के समय से 90 मिनट पहले स्टेशन पर पहुंचना होगा, जिससे सफर करने वाले हर एक व्यक्ति की स्कैनिंग की जा सके। इन विशेष ट्रेनों के लिए 120 दिन पहले से ही टिकट की बुकिंग शुरू हो जाएगी और वहीं जरूरत होने पर यात्री तत्काल कोटे से भी टिकट बुक करा सकेंगे। अब जानिए, महामारी के बीच सब्जियों के दाम हुए दुगने से ज्यादा, महंगाई और बढ़ सकती है। दोस्तों, लॉकडाउन के बाद अब हफ्ते के भीतर ही टमाटर के दाम दोगुने हो गए हैं। बारिश कम होने और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को व्यवसायी इसका कारण बता रहे हैं। लॉकडाउन, लगातार बारिश और डीजल पेट्रोल के बढ़े दामों के कारण सब्जियां महंगी हुई है और सब्जियों की कीमतों में ये अंतर पिछले 10 दिनों के अंदर आया है। सब्जी विक्रेताओं ने बताया कि आने वाले दिनों में कीमतों में और अधिक उछाल आएगा और अभी कुछ सब्जियों की कीमतें जहां 5 से 10 रुपए अधिक हुई है तो कुछ सब्जियां दोगुनी कीमत पर बिक रही है। मालूम होता है कि लगातार डीजल की कीमतें बढ़ने से ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी बढ़ रहा है और ऐसे ही स्थानीय किसानों के पास कम सब्जियां होने के कारण मांग के हिसाब से आपूर्ति नहीं हो पा रही है। यही कारण है कि बाहर से सब्जियों को मंगवाया जाने लगा है और इस कारण ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ने और बारिश के मौसम में सब्जियों की पैदावार कम होने के कारण पिछले 10 दिनों से स्थानीय बाजार में सब्जियों की कीमतों में जबरदस्त इजाफा हुआ है।
और आगे देखेंगे दोस्तों, बाइक को सैनिटाइज करते समय अचानक लगी आग, देखिए पूरा हादसा। उससे पहले जानिए दोस्तों, चीनी बीमारी के बाद अब चीन में शुरू हुई ये नई बीमारी। जी हाँ दोस्तों, महामारी की तबाही के बाद चीन में अब काली मौत का खतरा मंडराने लगा है। वहां के एक शहर में रविवार को ब्यूबोनिक प्लेग को लेकर अलर्ट जारी हुआ है, जिसके बाद लोगों और अधिकारियों की चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि चूहों से फैलने वाला ये प्लेग बेहद ही संक्रामक और जानलेवा साबित होता है। इस बीमारी को मध्यकाल में काली मौत के नाम से भी जाना जाता था और चीन में शनिवार को इस बीमारी से ग्रसित एक संक्रामक व्यक्ति की पुष्टि हुई है। ये प्लेग आमतौर पर छोटे स्तनधारियों और उनके यूरिन में पाया जाता है। संक्रमित यूरिन के कांटेक्ट पर आने पर लोग इस प्लेग की चपेट में आ जाते हैं और ये संक्रमण ब्यूबोनिक प्लेग में बदल सकता है। ब्यूबोनिक प्लेग में ज्यादा खतरा नहीं होता, क्योंकि ये एक से दूसरे व्यक्ति में आसानी से नहीं फैलता, लेकिन इस प्लेग का इलाज नहीं मिलने पर यह जानलेवा हो सकता है। और अब जानिए, 120 फुट ऊंचे टावर पर चढ़े दो बुजुर्ग, कहा रोजगार लेकर रहेंगे या हमारी लाशें नीचे आएंगी। दोस्तों, पिछले लंबे समय से रोजगार पाने के लिए संघर्ष कर रहे दो बुजुर्ग सोमवार सुबह चीफ इंजीनियर कार्यालय के सामने लगे बीएसएनएल के करीब 120 फुट ऊंचे टावर पर चढ़ गए। वे अपने साथ 2 रस्सियां फंदा लगाने के लिए ले गए तथा फोन कर अपने घर वालों को सूचना दी कि अब वे रोजगार लेकर रहेंगे या फिर मरकर हमारी लाशें टावर से नीचे आएंगी। जानकारी के अनुसार संघर्ष कमेटी के सदस्य शर्म सिंह उम्र 83 और कुलविंदु सिंह उम्र 70 सुबह करीब 4 बजे टावर पर चढ़े थे। और इस मौके पर संघर्ष कमेटी के प्रधान दयाल सिंह ने बताया कि संघर्ष कमेटी पिछले लंबे समय से अपनी जायज मांगों के लिए संघर्ष करती आ रही है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, जिससे निराश होकर सदस्यों को आज ये कदम उठाना पड़ा है। संघर्ष कमेटी के सदस्य कुछ समय पहले भी अपनी मांगों को लेकर पठानकोट में टंकी पर चढ़े थे। उस समय डिप्टी कमिश्नर पठानकोट ने उन्हें नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। संघर्ष कमेटी के सदस्यों का कहना है कि अगर उन्हें तुरंत नौकरी नहीं दी गई तो वो अपना संघर्ष उग्र करेंगे और अपनी जान भी दे देंगे। अब जानिए दोस्तों, बाइक को सैनिटाइज करते समय अचानक लगी आग, देखिए पूरा हादसा। वायरल वीडियो गुजरात का बताया जा रहा है। यहाँ अहमदाबाद के नरोड रोड पर स्थित अरविंद मिल में लॉकडाउन में छूट देने के बाद ये काम शुरू हो गया है। सरकार की गाइडलाइन के तहत मिल के अंदर लोग घुसने से पहले वाहनों को सैनिटाइज करते हैं और शनिवार दोपहर को भी यहाँ ऐसा ही किया जा रहा था। इसी दौरान अरविंद मिल का कर्मचारी अपनी बाइक लेकर मिल परिसर में दाखिल होने ही वाला था। उससे पहले सिक्योरिटी गार्ड उसकी बाइक को सैनिटाइज करने लगा और जैसे ही बाइक पर सैनिटाइजर गिरा, अचानक से आग लग गई। देखिए। दोस्तों, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की समय सीमा बढ़ी, जल्दी। आज की 15 बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। देश और दुनिया भर की सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे यूपी न्यूज प्रेजेंट इंडिया को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना